नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पारशरी आपका फिर स्वागत करता हूं। विक्रम बेताल की कहानियां यानी बेताल 25 की अगली कहानी लेकर आपके सामने फिर प्रस्तुत हूं। मेरे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। आज की कहानी का शीर्षक है पुण्य किसका अधिक। वर्धमान नाम के एक नगर में रूपसेन नाम का एक दयालु राजा रहता था, जो बहुत न्यायप्रिय भी था। एक दिन उसके यहाँ वीरवर नाम का एक राजपूत नौकरी के लिए आया तो राजा ने उससे पूछा कि उसे खर्च के लिए क्या चाहिए। तो उसने जवाब दिया कि 1000 तोले सोना। सुनकर सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा ने पूछा, तुम्हारे साथ कौन कौन है? उसने जवाब दिया, मेरी स्त्री, बेटा और बेटी। राजा को भी अचंभा हुआ, आखिर 4 जने इतने धन का करेंगे क्या? फिर भी राजा ने सोचा जरूर कोई कारण तो रहा होगा। उसने उसकी बात मान ली। उस दिन से वीरवर रोज 1000 तोले सोना भंडारी से लेकर अपने घर आता। उसमें से आधा ब्राह्मणों में बांट देता, बाकी के 2 हिस्से करके एक मेहमानों, बैरागियों और सन्यासी को दे देता और दूसरे से भोजन बनवाकर पहले गरीबों को खिलाता। उसके बाद जो बचता उसे स्त्री बच्चों को खिलाता और आप खाता। काम ये था कि शाम होते ही ढाल तलवार लेकर राजा के पलंग की चौकीदारी करता था। राजा को जब कभी रात में जो उसकी जरूरत होती तो वो वहां पर हाजिर रहता था। एक दिन आधी रात के समय राजा को मरघट की ओर से किसी के रोने की आवाज आई। उसने वीरवर को पुकारा तो वो वहां पर आ गया। राजा ने कहा, वीरवर जाओ पता लगा कर आओ कि इतनी रात में कौन रो रहा है और क्यों रो रहा है। वीरवर तत्काल वहां से चल दिया। मरघट में जाकर देखता है कि सिर से पांव तक एक स्त्री गहनों से लदी कभी नाचती है, कभी कूदती है, कभी सिर पीट पीट कर रोती है, लेकिन उसकी आंखों से एक बूंद भी आंसू नहीं निकलता। तो वीरवर ने तो उससे पूछा कि तुम हो कौन और क्यों रोती हो? उसने कहा, मैं राजलक्ष्मी हूं। रोती इसलिए हूं कि राजा रूपसेन के घर में खोटे काम होते हैं, इसलिए वहां दरिद्रता का डेरा पड़ने वाला है। मैं वहां से चली जाऊंगी और राजा दुखी होकर 1 महीने में मर जाएगा। सुनकर वीरवर ने पूछा, इससे बचने का कोई उपाय है? स्त्री बोली, हाँ है। यहां से पूरब में 1 योजन पर एक देवी का मंदिर है। अगर तुम उस देवी पर अपने बेटे का शीश चढ़ा दो तो विपदा टल सकती है। फिर राजा 100 बरस तक बेखटके राज करेगा। वीरवर घर पर आया। उसने अपनी स्त्री को जगाकर सब हाल कहा। स्त्री ने बेटे को जगाया। बेटी भी जाग गई। जब बालक ने बात सुनी तो वो खुश होकर बोला कि आप मेरा शीश काटकर जरूर चढ़ा दें। एक तो आपकी आज्ञा, दूसरे स्वामी का काम, तीसरे ये देह देवता पर चढ़े, इससे बढ़िया और क्या बात होगी। आप शीघ्रता करें। वीरवर ने अपनी स्त्री से कहा, अब तुम बताओ। तो स्त्री बोली, स्त्री का धर्म पति की सेवा करने में है। निदान 4 जने देवी के मंदिर में पहुंच गए। वीरवर ने हाथ जोड़कर कहा, हे देवी, मैं अपने बेटे की बलि देता हूं। मेरे राजा की 100 बरस की उम्र हो। इतना कहकर उसने इतने जोर से खांडा यानी हथियार मारा कि लड़के का सिर धड़ से अलग हो गया। अब भाई का ये हाल देखकर बहन ने भी उसी शस्त्र से अपना सिर भी काट डाला। बेटा बेटी चले गए तो दुखी माँ ने भी उन्हीं का रास्ता पकड़ा और अपनी गर्दन काट दी। वीरवर ने सोचा कि घर में कोई नहीं रहा तो मैं ही जीकर क्या करूंगा। उसने भी अपना सिर काट डाला। राजा को जब ये मालूम हुआ तो वो वहां आया। उसे बड़ा दुख हुआ कि उसके लिए 4 प्राणियों की जान चली गई। वो सोचने लगा कि ऐसा राज करने से धिक्कार है। ये सोचकर उसने तलवार उठा ली और जैसे ही वो अपना सिर काटने को हुआ कि देवी ने प्रकट होकर उसका हाथ पकड़ लिया। राजन, तेरे साहस से मैं बहुत प्रसन्न हूं। तू जो वर मांगेगा मैं वही दूंगी। राजा ने कहा, देवी, यदि आप प्रसन्न हो तो इन 4 को जिंदा कर दो। तो देवी ने अमृत छिड़क कर उन 4 को फिर से जिंदा कर दिया। इतना कहकर
वेताल विक्रम से बोला, विक्रम अब बताओ सबसे ज़्यादा पुण्य किसको मिला? विक्रम बोला, राजा का। वेताल ने पूछा, क्यों? विक्रम ने कहा, इसलिए कि स्वामी के लिए चाकर का प्राण देना उसका धर्म है, लेकिन चाकर के लिए राजा का राजपाट छोड़कर जान को तिनके के समान समझकर देने को तैयार हो जाना, ये बहुत बड़ी बात है। ये सुनकर वेताल गायब हो गया और फिर पेड़ पर जाकर लटका। विक्रम दौड़ा दौड़ा फिर पहुंच गया उस पेड़ के नीचे और फिर उसको पकड़कर अपने कंधे पे लाद लिया और वेताल ने फिर एक नई कहानी शुरू कर दी। अब वो नई कहानी सुनने के लिए थोड़ा सा इंतजार तो कीजिए, अगले एपिसोड में आपसे मिलता हूँ फिर उस कहानी के लेकर साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।